11th क्लास, जितनी 11th क्लास में मैथ पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपको 12th के बाद एडजस्ट होने में आपको इजीपन रहेगा। चलो ठीक, अब देखो पहले एक बार फटाफट कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो पहला क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन है, काफी बड़े क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू -3 4। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको। एक तरीका क्या है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है ना कभी, तो चूंकि लाइन जा रही है -3 4 से, तो वो लाइन जिसमें x की जगह -3 रख रहे हैं और y की जगह 4 रखें इन चारों में से, और जिनमें भी रखने पर LHS इक्वल टू RHS आए, क्यों अक्षय, वो आंसर हो जाएगा, है ना अशोक कभी? यस सर। लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जो एग्जैक्ट तरीका हो वो लगाओ। चूंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो हम बिंदास ये कर सकते हैं, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट को चारों लाइन में बारी बारी से रख के देख लें, जिसमें LHS इक्वल टू RHS आया वो आंसर हो जाएगा। पर एक ही चीज ध्यान रखना कि आपको चारों लाइन चारों इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मोर देन वन लाइन सेटिस्फाई कर रही हूँ, है ना, और जल्दीबाजी में हम किसी और को कर दें सिलेक्ट। क्योंकि लाइन जा रही है -3 4 से, तो जहां x है वहां रखो -3, जब y 4, जो LHS और RHS इक्वल टू दे दे, क्यों अशोक, वो आंसर हो गया। अच्छा, एग्जैक्ट तरीका क्या है, लाइन जा रही है -3 4 से, स्लोप 2 है, तो क्वेश्चन क्या होगी, y y1। सही तरीका ये है, फॉर्मूला ये रहेगा y y0 इक्वल टू m x x0। हम वो भी कर सकते हैं, क्यों अनुष्का? सही तरीका तो इसका ये है, लेकिन ज्योमेट्री में जब हम एमसीक्यू से डील करते हैं तो जब लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है तो आप चारों लाइन रख के देखोगे, जो आंसर जो जिसमें रखने पर LHS इक्वल टू RHS आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभय क्लियर? इशिका क्लियर? सुमित क्लियर? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन विद स्लोप -7 एंड y इंटरसेप्ट 4। इसमें स्लोप -7 दिया है, इन y इंटरसेप्ट 4 दिया, स्लोप -7 y इंटरसेप्ट 4। तो जब y इंटरसेप्ट दिया होता है तो वो लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो जहां m है वहां रखना है -7, y इक्वल टू -7x प्लस c, क्या 4 हो गया 7x, तो इधर आ गया 7x प्लस, ये अब भी आंसर होना चाहिए 7x प्लस y माइनस 4। क्यों ओ? एक तरीका और भी है, ये बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट 4 है, मतलब ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे कट कर रही है। 4 ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, तो मतलब ये किस पॉइंट से जा रही है, 0 4 से जा रही है। आप जहां x है वहां 0 रख के देखो, और जहां y है वो 4 रख के देखो, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। देखो इसमें रखो x0 y4, तो देखो इसमें आ रहा है -11 इक्वल टू 0 नहीं। हाँ, इसमें रखने पर देखो जब x0 रखा और y4 रखा तो 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है, बट दिस इज आवर आंसर। यही एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में इजी रहता है, स्पेशली ज्योमेट्री में। इसलिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, जब हम एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हैं, हमें अगर कॉन्सेप्ट ना भी पता हो, पर्टिकुलर लाइन से पास हो रही हो, तो आप केवल उसको पुट करो, और जो जिसको रखने पर LHS सेम आ जाए वो आंसर हो गया। ये देखो लाइन पॉइंट्स, वो लाइन इनमें से कौन सी है जो दोनों पॉइंट जा रही है, 10 -2 सब रख के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें LHS इक्वल टू RHS है वो आंसर हो गया, है कि नहीं कभी? अदरवाइज सही तरीका क्या है इसका, फॉर्मूला इसका ये है y y1 इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1 x x1। ये फॉर्मूला तो है ही, है ना। लेकिन जब एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हैं तो हम पहले पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लेंगे। क्लियर आशु? क्लियर? स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो जहां x है वहां, हाँ बोलो बोलो सर। आपकी आवाज कट रही थी अभी। चलो कोई नहीं कटेगी तो मैं एक बार फिर से रिज्वाइन कर लूंगा, है ना। तो इसमें तो सिंपल वैल्यू रखनी है, लाइन जा रही है 2 1 से और के निकालना है, तो जहां x है वहां 2 रखो, जहां y है 1। क्यों भाई? ठीक है। स्लोप निकालना है, कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करो कन्वर्ट,
y को लेफ्ट में रहने दो, -6y इक्वल टू -2x -9 आ गया y लेफ्ट में। अब y क्वेश्चन हटा दो, तो माइनस से डिवाइड करो, y इक्वल टू 2/6x प्लस 9/6, तो 1/3 स्लोप हुई इसकी। क्यों अक्षय? विशाल, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसको x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। tan को और जाएंगे राइट साइड में, फिर डिवाइड करेंगे tan से। इसमें बोल रहा है, देखो 7th क्वेश्चन, 3 लाइन दी हुई है L1 L2 L3। क्या पूछ रहा है? क्या L1 पैरेलल L2 के, L1 परपेंडिकुलर L2 के? जब भी पैरेलल और परपेंडिकुलर बात हो बेटा, स्लोप निकाल लो आप। ये लाइन देखो, निकालो स्लोप इसकी। कैसे निकलेगी? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करो एक्सप्रेस, y को लेफ्ट में रहने दो, या 3x प्लस 7 इक्वल टू 2y आ गया, y इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 प्लस 1/2, तो इसकी स्लोप हो गई 3/2, पहले वाले की स्लोप। नेक्स्ट बेटा 3y, इसकी निकालो स्लोप, तो 3y हो गया -2x प्लस 4, तो जब y इक्वल टू mx प्लस चेंज करेंगे तो इसका आएगा -2/3। क्यों सुमित? इसकी स्लोप 3x प्लस 2y, 2y को ऐसे रहने दो, -3y -6, तो स्लोप होगा इसकी -3/2। पहले वाले की स्लोप 3/2, दूसरे की -2/3, तीसरे की -3/2, है ना? स्लोप निकालना पड़ा हमें। क्वेश्चन अब क्या होगा? वेदर L1 इज पैरेलल टू L2, क्या L1 L2 पैरेलल है? L1 की स्लोप 3/2 है, इसकी -2। अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी, ठीक है? सेम तो नहीं है, एक 3/2 एक -2/3 है, ये तो नहीं हुआ। क्यों सुमित? तृप्ति, वीणा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ये बननी चाहिए, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। क्या पहले वाली स्लोप और दूसरी वाली स्लोप को इंटू पे आ रहा है? क्या -1 आ रहा है? 3/2 इंटू -2/3 आ रहा है -1, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गया। ये सही आंसर इसका। L2 L3 परपेंडिकुलर नहीं है, सर मैंने स्लोप नहीं निकाला था, मैंने आपने वो इक्वेशन वाला बताया था ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, है ना? एक्चुअली क्या है, करने के कई तरीके मैंने आपको बताया था। इसमें x और y के कोफिशिएंट -2 है या उल्टे पुल्टे होगा, आप देख के भी बता सकते हो। लेकिन तब भी जब भी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन हो तो स्लोप वाला कंडीशन श्रेयांश आपका तरीका भी ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है व्हाट इज y इंटरसेप्ट, इसका तो स्लोप इसका -6 हो गया, सॉरी y इंटरसेप्ट इसका -6 हो गया। क्यों स्नेहा? सुमित? यस सर। ठीक है ना? फिर देखो वेयर डज दिस पॉइंट क्रॉसेस द y एक्सिस, ये लाइन जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को क्रॉस करेगी बेटा, वो चूंकि y एक्सिस पे होगा, उस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 होगा, है क्या नहीं प्रतीक? जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी उस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 होगा, तो रखो उसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्लस 4, y इक्वल टू 4। ये लाइन y एक्सिस क्रॉस कर रही है, y एक्सिस आ रही है 0 होगा, जब x 0 रखा y 4 हो गया, मतलब ये y एक्सिस को 4 पे कर रही है इंटरसेक्ट। सुमित ठीक है? विशाल? Yes, sir. ओम? यस सर। आपको ये क्या है? Yes, sir. दिस y इंटरसेप्ट, इस y इंटरसेप्ट फाई है, y इंटरसेप्ट फाइंड स्लोप फॉर द फॉर्म व्हिच माइनस, तो ऑब्वियसली ये हुआ y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना? मानो ठीक है? अब देखो लाइन जैसे Yes, 1 3 sir. 1 4 से पास हो रही है, तो जहां x है वहां 1 रखो, वहीं वहां 4 रखो, जिस लाइन में रखने पर LHS RHS सेम आए वो हो गई लाइन। अदरवाइज फॉर्मूला y0 इक्वल टू m x माइनस x0, ज्योमेट्री वाला पार्ट है, और नन ऑफ दिस ऑप्शन ये करके देखो
जिसमें LHS इक्वल टू RHS होता है, वो आंसर हो गया। अगला भी वैसे दिक्कत हो। अगले में देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट 5, उसका y इंटरसेप्ट 5 है एंड पासिंग थ्रू -17। लाइन जा रही है -17 से, चारों में रख के देखो, इसमें x की प्लेस पे -1 और y की प्लेस पे 7 रखने द्वारा जैसा है, आंसर हो गया। ठीक नहीं हो मानो प्रशांत पार्थ, ठीक है। यस सर। सर और कैसे होगा ये, और कैसे होगा, और कैसे होगा, लाइन पास हो रही है तरीके में बेटा। एक y माइनस y1 इक्वल टू m, ये लगाया। अब y एक्सेप्ट 5 है, यानी y एक्सिस को ओरिजिन 5 पे कट कर रही है, यानी जा रही जहां x है करते हैं 0, a of 5 एंड 12 क्यों है यहाँ से? एक तरीका ये हो सकता है क्योंकि y एक्सेप्ट बात कर रहा है तो x अपॉन a, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि y एक्सेप्ट ये दिया हुआ है, इस 3 चीज चाहिए, 12 पॉइंट है। तो ये है कि आप पहले पॉइंट करो, और अगर सही तरीका क्या है इसका सही तरीका क्या है, अगर हमारा पेपर होता डिस्क्रिप्टिव तो हम 1 पॉइंट वाली क्वेश्चन लगाते हैं, क्यों पा जहाँ x है वो -1, जहाँ y1 है 7, y -7 इक्वल टू m x प्लस m निकालना होता, और चूंकि इस पर x प्लस को -7 m मिल जाएगा आपको। तो ये बेटा पार्थ प्रशांत ये सब इसलिए है कि आप ज्योमेट्री के बेसिक समझ, ज्योमेट्री बहुत है, सबसे ब्यूटीफुल जो ऐसा क्वेश्चन है प्रशांत वो ज्योमेट्री। देखो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1 सॉरी 1 -2, जहाँ x है 1 को, जहाँ y को -2 किया जाएगा। x इंटरसेप्ट कई तरीके हैं, x इंटरसेप्ट निकालना है तो या तो आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में करो क्वेश्चन, काफी टाइम लग जाएगा, 21 को उधर ले जाओ फिर 20 से डिवाइड। x इंटरसेप्ट मतलब वो डिस्टेंस जहां वो x को कट कर रही है, जिस पॉइंट पे x को कट कर रही है y इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें तो y इक्वल टू 0, 3x प्लस 21 इक्वल टू x आ गया -7, आंसर ही आ गया। इक्वल टू 1 के फॉर्म में चेंज करो, क्यों यस बताओ, सर। जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 रख दो, या फिर ऐसा करते फिर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, क्या कुछ में। चलो y इंटरसेप्ट, अब देखो यहाँ ये निकालना है बेटा, y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 2, y इंटरसेप्ट यानी x इक्वल टू 0, जब 0 हो गया x इक्वल टू तो -6y प्लस 5k, अब -2 दे रहा है, इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें तो बेटा ऐसा करना पड़ेगा, इसमें आपको अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 5k को उधर ले जाओ, -5k 1 लेके आओ, कैसे हर एक साइड करो, y का क्वेश्चन नीचे ले आओ, और फिर जो y की नीचे आया वो y इंटरसेप्ट, उसको इक्वल टू -2 करके आ जाएगा, हो जाएगा। प्रदीप, प्रशांत, श्रेया, रोहित, ओम, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 3। और देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छा खासा लंबी क्वेश्चन है ना, तो हमें अपने दिमाग में, आज देखो क्वेश्चन कराऊंगा आपको 0.3 का 2 पेज क्वेश्चन है, और वो एमसीक्यू हुआ है। अब देखो क्वेश्चन ऑफ लाइन, आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन बुक में नहीं, जानबूझ के मैंने दिए कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि नहीं करनी है, आगे हो जाना है। देखो 5 लाइन सी, ये 1 है, सी उस फॉर्म का है, सी 1 है, यानी ये लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से 1 डिस्टेंस कर रही है, तो ये देखो ये 1 डिस्टेंस, यहाँ तो 2 हो गया, ये तो माइनस हो गया, तो आंसर तो यही हुआ, क्यों बात, इसमें सी इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 1 है, प्रतीक ये हुआ ना,
प्रशांत, यस सर, श्रेयांश, विशाल, यस सर, यस या सर, ऐसा कर लो, ये लाइन कौन Yes, करिए, sir. ये लाइन वाई एक्स को कहाँ कट करेगी, जहाँ एक्स वहाँ जीरो रख दो, जब एक्स जीरो रखा तो वाई आ गया 1, मतलब ये लाइन 0 1 से जा रही है, तो 0 1 कहाँ है, 0 1 यहाँ है, तो 0 1 से केवल ये लाइन जा रही है, ये तो 0 1 से जा रही नहीं है, ये नहीं जा रही, ये नहीं जा रही है ना। नेक्स्ट देखो, ये सभी लाइन वाई एक्स को कट कर रही हैं, तो वाई एक्स को कहाँ कट करेंगे, एक्स को जीरो, आप इसमें एक्स इक्वल टू 0 रख दो, तो वाई आ गया 2, मतलब ये लाइन से जा रही है, तो 0 से कौन सी लाइन जा रही है, ये तो 0 1 से जा रही है, ये जा रही है 0 2 से, क्यों कॉपी, समझ पा रहे हो। हमने देखा कि तीनों लाइनें जो है वाई एक्स को कट कर रही हैं, तो हमने सुविधा के लिए वाई एक्स वाला पॉइंट ढूंढ लिया, तो कहाँ कट करेगी, जब एक्स तो 2 आ गया, और 0 से जा रही है, देखो एक्स को कट कर रही है 1 पे, 0 1 से जा रही है, ये तो नहीं हुआ, ये जा रही है 2 2, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये भी 0 से, ये भी नहीं जा रही है, क्या मुझ में हुआ, रोहित, अनुष्का, चीजें जो हमारे, ताकि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मालूम चले, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या पास करना नहीं है, हमें लेवल के आगे भी देखना है। अब देखो y इक्वल टू एक्स माइनस, तो y इक्वल टू एक्स माइनस, y कितना मतलब लाइन 0 माइनस 0 माइनस, ये माइनस तो नीचे होगा, ये जा रही है 0 माइनस 2 जा रही है, यहाँ 2 संयोग पार, श्रेष्ठ क्या करें, ये लाइन जा रही है 0 माइनस 2 से, ये अब ये आपकी आवाज इको हो रही है। लाइन वाई एक्स कट कर रही है, एक्चुअल कोई बात नहीं, आएगी आएगी, चलो मैं एक बार बाहर निकल के फिर से करता हूँ। जब हमने इसमें x इक्वल टू 0 रखा तो y आया -2, क्यों पास, सर मतलब माइनस जा रही है, पर -2 लाइन जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है ना, कंडीशन करनी पड़ेगी। अभी हमने केवल y एक्सिस देखा, ये लाइन x कट कर रही है, ये लाइन एक्सिस को वहां कट कर y इक्वल टू 0, देखो y इक्वल टू 0, x2 आ गया, तो मतलब ये x एक्सिस को 2 0 कट, 2 0 लाइन तो जा ही नहीं रही है, 2 0 से लाइन पार, पॉइंट सर सारे सारे ऑप्शन करने पड़े, केवल ये सोचे कि हो गया, हमने इसको चेक नहीं किया, हो जाएगा बेटा, शॉर्टकट में तो शॉर्टकट मेथड है, अभी सेटिस्फाई करें, हम चारों को सेटिस्फाई करें। यहाँ देखा हम कि एक्स को कहाँ काट कर रही है, वाई एक्स को कहाँ काट कर रही है, तो 5.0 आ गई, तो वाई क्लियर हो रही, श्रेया, पार, Yes, sir. प्रशांत, Yes, sir. सर हमें जब भी करें चारों के, जब भी हम प्लस आगे रही है, तो मैं 0, ये तो नहीं जा रही है, ये जा रही है, पर ये भी जा रही है, देखो कौन, ये दोनों लाइन जा रही है, क्यों, देखो एक्सिस को जब कट करेंगे इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो -2,
मतलब ये जा रही है -2 0 से। ग्राफ में दो ऐसी लाइन है जो जा रही है -2 0 से। कट कर ये लाइन y एक्स को, ये लाइन y को करेगी x इक्वल टू 0, y आ गया -2, जो -2 कट कर यहाँ पर हुआ, यहाँ क्लियर? सिद्धार्थ, स्नेहा, सुमित, यस सर। वीणा क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी देखो आज का लेसन शुरू नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़िए। नेक्स्ट देखो 2x प्लस सॉरी y इक्वल टू 2x प्लस 2 0 है, y2 आ गया। ये कैसे हुआ? x0 कैसे y2 बिना सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अश्वत, यस सर। अरे उनकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। x2 कैसा है? यस सर। हमने तो ये x में तो y2 आ गया, 0 2 कहाँ है? 0 2 यहाँ है, लाइन यहाँ से नहीं आ रही है, 0 2 यहाँ है, ये लाइन यहाँ से नहीं आ रही है, 0 2 यहाँ 0 -2 x0 तो y2, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जब x0 है तो y2 नहीं, ये है, इट इज 0 2 x0 y2 होगा बेटा, x0 y2 ये जो हमने y कहाँ कट करेगी? x को 0 0 2 x को देखते हैं, x को कहाँ है? y को 0, तो x को आ रहा है बेटा -1, जब y को 0 था तो x आ रहा है -1 0। जो दो का को का वो जो देख लेते हैं वो लाइन एक सिंगल ऑप्शन मिल रहा है, तो वेल एंड गुड पॉइंट। अगर आप ये कर ले मतलब आपको काफी क्लियर है, ये भी ऐसे हो जाएगा आगे चलते बेटा। एक्स इक्वल टू 0 कितना? ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में दिए स्थित है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें कैसे पता करना है कि कोई लाइन कहाँ है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी? इसमें ठीक है, क्लियर? श्रेयांश, शाश्वत, यस आज का शुरू 15 फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये लाइन है बेटा, y इक्वल टू mx प्लस जो भी है, y इक्वल टू mx प्लस, ये लाइन है। क्या किया इस पर? परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ मिलता है? -1 2 इस पर 0 0 से डाला परपेंडिकुलर, ये लाइन को -1 2 पे मिल रही है। क्या करना है? m और c का m और c फाइंड करना है। तो कौन से कंसेप्ट कंफ्यूज होंगे बेटा? पहली बात तो ये जो लाइन है इसका अपर पोर्शन 0 0 है और लोअर पोर्शन -1 2 है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, क्यों? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 एंडिंग -1 2 इस परपेंडिकुलर this line. So slope of this particular line into slope of this line is line slope.
-1 होगा, उसका क्या होगा? अब है जो लाइन के स्लोप का -1 m1 0 और लगेगा y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0 के ऊपर देख m इक्वल टू -1, यस सर। ये 2 वहां जाएगा तो 1/2 आ, क्यों कॉपी? पहली कंडीशन लगाई परपेंडिकुलर वाले, मानो एक लाइन उस परपेंडिकुलर लगा गया ओरिजिन में, उसी को मिल रही है माइनस से, ये क्योंकि ये लाइन पर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का m2 होगा। ये लाइन जो नीचे वाली स्लोप तो m ही रिप्लेस हम लोगों से लगाया हमने, ये इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये x1 ये x2 तो y2 लिखा हुआ, दोनों को -1 आ गया y2, m और c निकाला था, m निकल गया। कभी क्लियर हिमांशु? Yes, sir. मैं कर रहा हूँ अभी ना, क्विज मेरा यही है, एक्स्ट्रा ग्राफ बेटा है ना, जितने 11-12 में। सर आपकी आवाज अभी बहुत ज्यादा कट रही है। सर कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, Yes, sir. क्वेश्चन कोई क्लियर नहीं, है। मैं बाहर के साथ हूँ। नहीं हो, शायद मैं सर अभी भी क्लियर नहीं है। सर ब्रेक हो रही है। सर नहीं है क्लियर आवाज। हाँ, अब आई आवाज? चलो इसका भी मैं Yes, तोड़ sir, ढूंढूंगा। Yes, एक्चुअली sir. क्या है, जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ ब्रॉडबैंड से, और जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ वाईफाई से, तो मुझे लग रहा है वाईफाई की प्रॉब्लम है। इसका भी इलाज मैं ढूंढूंगा, ठीक है। इसलिए मैं पहला क्या था कि i इक्वल टू mx प्लस c पे और लाइन को माइनस किया, ठीक कभी, मतलब ये लाइन हमारी लाइन पर परपेंडिकुलर है, निकालना क्या है, m और c निकालना है। तो पहले परपेंडिकुलर कंडीशन यूज की, क्या होती है परपेंडिकुलर कंडीशन? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का प्रोडक्ट n2 होता है -1। हमारी जो लाइन है बेटा ये क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका स्लोप तो m ही है, तो m1 तो हो गया, m2 क्या है, ये दूसरी लाइन जो 0 0 और -1 से जा रही है, उसका स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया m, तो m2 ओ, कोई डाउट? अक्षु? नो सर। यस सर। क्लियर ना? नेक्स्ट अब ये बोल रहा है ये सी भी निकालना है, अभी केवल हम m निकाल पाए, तो c कैसे निकाल? एक बार ये लाइन कितनी है, y इक्वल टू mx प्लस c, डाला परपेंडिकुलर, डाला ओरिजिन से, जिसने इस लाइन को क्यों मैं ना शाश्वत यही है ना, इसने ये की है Yes, ना। sir. यस सर। अब ये लाइन क्या है, y इक्वल टू, इस लाइन पर एक पॉइंट दिख रहा है -1 हमारी लाइन इस पॉइंट से जा रही है, तो क्या होगा, ये पॉइंट इस लाइन को करेगा सेटिस्फाई, जहां x है हमारे को -1, जहां ये 2, तो 2 इक्वल टू -x प्लस 2 इक्वल टू -m प्लस c, क्या किया,
जहां x था हमारा का -1 और जब था 2, वैल्यू की जगह 2 रख दी, x की प्लेस पे -1 रख दिया, तो m प्लस c, m हमको पता ही, m में हाफ, n की प्लेस पे हाफ रख दो, तो बस ये लाइन जा रही -2 से जा रही थी, तो वो परपेंडिकुलर को -1 2 मतलब ये पॉइंट पे है, क्यों है ना, तो -1 2 को y = mx + c में सेटिस्फाई किया, जहाँ y था वहाँ 2 रखा, जहाँ x था वहाँ रखा -1, तो हमें मिला 2 = -m + c, m तो हमने अभी कैलकुलेट किया, m तो हाफ हो गया, तो जहाँ m था वहाँ हाफ रख दिया, c आ गया। तृप्ति कोई डाउट? श्रेयांश कोई डाउट? रोहित? No, sir. प्रतीक? अब देखो, क्लियर सर। अब 60%, शाश्वत ये यस सर। पीपीएससी तो उसके मैथ्स के पेपर में आया है ना, और आप जानते हो जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, हर एक क्वेश्चन का टाइम करने का मैक्सिमम टाइम रहता है 2 मिनट्स। इस क्वेश्चन को करना है 2 मिनट में, अगर आप आज की डेट में इसको करोगे कॉपी में, तो बेटा ये कम से कम 4 पेज ले जाएगा, 4 पेज मतलब 30 मिनट्स, और आप यकीन मानो कि ये क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मिनट्स करने के लिए आया। सुने इसने, तो कोई क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है? P and Q are the perpendicular length of perpendicular from origin to this line and this. X cos theta minus y sin theta equal to k cos 2, एक लाइन का रूप देखकर डर मत जाना। सेकेंड लाइन क्या दिया? x sec थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k। ये दो लाइन दी हुई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, समझिए फर्स्ट लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos थीटा। सेकेंड लाइन क्या है? ये वाली लाइन है k sec थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k। दोनों पर ही ओरिजिन से डालना है, पर से ये ओरिजिन डाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये डाला फर्स्ट लाइन पे, सेकंड पे डाला परपेंडिकुलर। पहली लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी बेटा? p, सेकंड पे q आएगी। क्या दो लाइन है, दोनों लाइन पर ओरिजिन से डालना है परपेंडिकुलर, एक लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ p है, फिर हमें ये कंडीशन लानी है p² + 4, हालांकि बेटा कुछ नहीं है, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना कल बताना, अगर x + by + c = 0 फॉर्म और उसकी x1 y1 लाइन की क्वेश्चन में जहां x है वहां पॉइंट का x1 प्लस b y का y कोऑर्डिनेट पता है रूट स्क्वायर प्लस y, लाइन में राइट साइड में होना, पर जो फर्स्ट लाइन है उसमें राइट में जीरो नहीं है, इवन सेकंड लाइन में जीरो नहीं है। तो पहले बात क्या किया, ये k cos थीटा k cos थीटा इक्वल टू 0 ऐसे साइन फर्स्ट लाइन माइनस y sin थीटा माइनस इक्वल टू 0, इसकी डिस्टेंस दिखाई है ओरिजिन से, और ओरिजिन से डिस्टेंस की p है, तो p कितना हो गया बेटा? मॉड आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x cos थीटा मॉड के अंदर ओरिजिन से निकाल रहा हूं डिस्टेंस, ट्रांसफर ओरिजिन cos थीटा 0 हो गया, माइनस 0 0 हो गया, यहाँ तो एक्स वाई है ना, बस ये रह गया माइनस k cos थीटा, रूट के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? cos प्लस y का कोएफिशिएंट माइनस sin थीटा है ना। मैंने कंपेयर नहीं किया, इसने कंपेयर किया है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसने ax + by से कंपेयर किया, a क्या एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ cos है, a cos हो गया, b क्या y का कोएफिशिएंट, यहाँ y हो गया। आप तो सीधे ऑल इक्वल टू मॉड पॉइंट
तो स्क्वायर को 0, एक्स cos थीटा cos 0 माइनस cos थीटा अपॉन रूट एक्स क्वेश्चन का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा। समझ में आया? मानो समझ में आया? ये कंपेयर शंपेयर नहीं करना है, तो मॉड के अंदर माइनस मॉड के अंदर माइनस के cos के अंदर माइनस हो, माइनस नहीं रहता है, ये आ गया के cos थीटा। कभी समझ में आया? कभी मानो इसको प्रत्येक इक्वेशन में राइट साइड में 0 Yes, लेके sir, आओ, clear. समझ लो, ये कंपेयर। ठीक है पुष्पेंद्र, समझ? श्रेयांश, शाश्वत, कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब दूसरी लाइन लो, इक्वल टू के था माइनस के इक्वल टू 0 लेके आओ। अब इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किससे? ओरिजिन से 0 0 करो। जहां क्या क्या क्वेश्चन है? एक्स कॉस एक्स सेक थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। क्या करना है मॉड के अंदर? जहां एक्स है वहां 0, जब वाई वहां 0, बचे केवल माइनस के अपॉन रूट एक्स का कोएफिशिएंट सेक का स्क्वायर वाई का सेक का स्क्वायर। ये मॉड के अंदर माइनस है, माइनस हट जाएगा, जगह के। इतना समझ में आया? अब है आशु, समझ में आया इतना बेटा? Yes, sir. अब देखो दिक्कत हो गई नीचे की। पिछले वाले सेक्शन में डिनोमिनेटर में क्या था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया है ना, ये तो 1 हो गया। लेकिन यार यहाँ नीचे सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 थोड़ी होता है। क्या भाई, क्या सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है? क्या सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और कोसिक उसको होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर में कोई रिलेशन ही नहीं है, है ना। सेक होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोसिक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये 1 तो नहीं होता है, नीचे वाले को करेक्ट करना पड़ेगा, सिंपलीफाई। खैर चलो, क्यू आ गया ये। अब माइनस के अंदर मॉड लगाने की क्या जरूरत है? रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसिक स्क्वायर, हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, और डिस्टेंस क्या कर प्रूव करना? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। पी क्या था? माइनस, मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी बेटा, मॉड के अंदर ये पूरा और इसका स्क्वायर, इसको हर एक पे आएगा। मॉड के अंदर माइनस था तो माइनस हट गया, बचा के कॉस थीटा का स्क्वायर। के पर भी स्क्वायर आया, कॉस पर भी स्क्वायर आया। यहाँ मॉड माइनस के मतलब के पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आएगी बेटा, स्क्वायर प्लस कोसिक स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 बाय साइन स्क्वायर, कोसिक 1 बाय साइन स्क्वायर यहाँ गया, कोसिक स्क्वायर यहाँ गया, चले गया थीटा साइन स्क्वायर के अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऐसा आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बताया था, 2 साइन थीटा, 2 हो फिर साइन थीटा हो, साइन थीटा। यहाँ देखो 4 है, साइन प्लस स्क्वायर है, कॉस प्लस स्क्वायर है, तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हो गया 2 साइन कॉस का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ हो गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से के स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है, जो कॉस के अंदर है वही साइन के अंदर है, तो ये फॉर्म हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये हो गया के स्क्वायर। तो देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू के स्क्वायर। क्यों आशु? दामिनी ओरिजिन
से Yes, sir. इक्वल टू जीरो लेके आए, से इस डिस्टेंस निकाले, ये आ गए, तो सेकंड लाइन की डिस्टेंस निकाले, यहाँ भी पहले आपको इक्वल टू जीरो लाना पड़ेगा। पहली डिस्टेंस P है, सेकंड डिस्टेंस Q है, Q और P आ गए। अब आपने जो करना है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर सॉल्व किया, आंसर आ गया। दामी क्लियर? हिमांशु को समझ में आया? Yes, sir. अनुष्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. माना समझ आया, अनुष्का समझ आया बेटा? ओ यस सर। Yes, sir. Yes, प्रदीप, sir. रोहित, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अब देखो, ये बच्चा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेस पता है ज्योमेट्री का, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है बेटा, 3 वर्टेक्स दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड लेंथ फ्रॉम ए। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी दिया, ये एबी ट्राइंगल हो गया, ए, ये बी, अगर परपेंडिकुलर डालें वर्टेक्स का तो इट इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। क्यों प्रतीक? अगर इसको मान लें डी, तो ये एडी की इक्वेशन निकालने का बोल रहा है, ये तो एल्टीट्यूड है, और एडी की लेंथ निकालने का बोल रहा है। क्यों मान प्रतीक? ए से अगर रोहित क्लियर हुआ? Yes, sir. सर आपका वॉइस बीच में पूरा चला गया था। एक्चुअली डायग्राम ना जो चलो कोई बात नहीं, फिर करते हैं, कोई बात नहीं। इसका भी इलाज मैं प्रतीक ढूंढूंगा। मुझे लगता है मुझे एक माइक लेना पड़ेगा, कल मैं ट्राई करता हूँ माइक से, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, तो हमें एडी लाइन निकालनी पड़ेगी पहले। एडी क्या है? बीसी पर परपेंडिकुलर। यही डायग्राम देखो, A23 है, B4-1 है, C12 है। हमें ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, यानी ए से डालना है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर, ये हो गया है। तो ये एल्टीट्यूड की लेंथ और इक्वेशन, ये एम की लेंथ भी पूछ रहा है, एम की इक्वेशन पूछ रहा है। एम की लेंथ कब निकलेगी? जब आपको एम पता होगा, तो आप ए और एम के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। और ये कैसे मिलेगा एम? आपको बीसी लाइन और ए एम लाइन दोनों निकालने पड़ेंगे। चलो अब देखते हैं। पहले चूंकि हमने डाला है परपेंडिकुलर, हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं एम की। एम लाइन जा रही है 2-3 से, 1 पॉइंट से। क्या इक्वेशन होता है? y माइनस y0 इक्वल टू एम x माइनस x0। अब चूंकि लाइन ये 2-3 से चल रही है, तो x0 हो गया 2, y0 हो गया 3। क्यों प्रतीक? दामिनी, आशुतोष, m का निकालना रह गया बेटा। अब ये am जो लाइन है ये BC पर परपेंडिकुलर है, am और BC परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? -1, m1 इंटू m2 -1। am का स्लोप पता नहीं है, m रहने दो इसका। m2 का स्लोप, BC का स्लोप क्या है? BC लाइन जा रही है B और C से, ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1, 2 माइनस -1, 2 प्लस 1, 1 माइनस 4 इक्वल टू -1, है ना। am का स्लोप m एज्यूम कर लिया, BC का स्लोप कैसे निकला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m2 हो गया। तो m1 इंटू m2 -1, देखो आप देखो स्लोप क्या मिल गया? -1 मिल गया। ये जब हमने m1 इंटू m2 किया तो m आ गया -1। बस आप रख दिया। हमारी जो लाइन L2 2-3 से जा रही थी, ये हो गया x1 y1, m हो गया 1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है 2, y1 है
3 और m हो गया 1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। क्यों आशु? अबे आज अबे लगता है, यस सर। लगता है अबे आज टेंशन में है। एम निकल गया हो जाता है शाश्वत, सर। हाँ लगता है खो जाता है, लेकिन बेटा ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बेटा, वरना आपको 12th के बाद ज्योमेट्री पूरी फिर से पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब हमें क्वेश्चन तो मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में विशाल ये बोल रहा है भैया कि आपको लेंथ भी निकालनी है। इक्वेशन निकल गई, आपको लेंथ भी निकालनी है। लेंथ मतलब ये ए से एम तक की डिस्टेंस, ए तो पता है, एम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अरे क्लास चल रही है यार। अब मैं अब देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, एल्टीट्यूड एम निकालना है, तो कई तरीके हैं। यहां इसने क्या देखा, उसके बेटा इसने क्या किया, बी सी से अब देखो डिस्टेंस निकालने के कई तरीके हैं। हमें एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड मींस ए से बी सी तक की डिस्टेंस। तो इसने क्या किया, पहले बीसी लाइन निकाली, शाश्वत लाइन बीसी इज पासिंग थ्रू दिस यस x1 x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2। ये इसने m इसने पहले निकल रखा है, चिंता मत करना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर n2 में x माइनस x1। मैंने बीसी लाइन निकाली, ये निकाली लाइन बीसी। x प्लस वाई माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन? ये नीचे लाइन आ गई। अब एल्टीट्यूड क्या है, ए से जो डाल रहे हैं एल्टीट्यूड, वो ए और इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 2 3 और x प्लस वाई माइनस 3 के बीच हमने लगाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3, और पॉइंट कौन सा है बेटा? पॉइंट है 2 3। 2 3 है ए पॉइंट और बेस है ये, इनके बीच डिस्टेंस, डिस्टेंस को d इक्वल टू मॉड, जहां x है वह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जब y है वह 3 माइनस 3 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का 1, ये आ गया 2 बाई रूट 2, यानी रूट 2 आ गया आंसर। क्लियर शाश्वत विशाल? क्लियर? यस चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से, इसके बाद चलो ये कर लेते हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और फिर बोल रहा हूँ शाश्वत, जरूरी नहीं है जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करो आप, जो आपको इजी लगे। मैथ्स में कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। देखो, P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the axis are A and B। एक लाइन ऐसी है बेटा जो S से A इंटरसेप्ट कट कर रही है, Y से B कट कर रही है ना। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस डाला अपन, डाला परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो लेंथ डिस्टेंस लेंथ ऑफ P है। हमें ये कंडीशन प्रूव करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, ओरिजिन से लाइन उठा रहे हैं परपेंडिकुलर। लाइन कौन सी है? लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो पहले लाइन निकालो, ऐसी लाइन जिसका एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट ए हो, वाई से बी हो, तो ये होती है क्या प्रतीक? ओम, यही होती है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन डी इक्वल टू 1। यस सर, Solve करो। ट्रांसपोजिंग से इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, कहां से? ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में तो लाइन ऐसी होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, ए बी आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1, या क्या आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया। इसकी डिस्टेंस कहां से दी हुई है? इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से दी हुई है P। तो लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है ये फॉर्मूला, डिस्टेंस P दी हुई है, P इक्वल टू मॉड किसी डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, जहां x हमारे को 0, b इंटू 0 0, a इंटू 0 0, माइनस ए बी, मॉड के अंदर है, रूट के नीचे एक्स क्वेश्चन का स्क्वायर, वाई क्वेश्चन का स्क्वायर। क्यों शाश्वत? मॉड के अंदर माइनस ए बी आ रहा है,
प्रतीक ये कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा एलसीएम लो। एक्चुअली मैंने ये कहीं से लिया है, आप सीधा एलसीएम लो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जब हमने हमारी लाइन आ गई है bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0, डिस्टेंस ओरिजिन से p है, p इक्वल टू क्या हो गया मॉड, जहां x है 0, जहां y है 0, कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, नीचे x का कोफिशिएंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रत्येक मॉड के अंदर माइनस ए बी है, हट गया है माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना शरद? जो प्रूव करना है उसमें रूट नहीं है, जो प्रूव करना है उसमें रूट नहीं है। क्या है उसमें? उसमें है 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ये हमारे आंसर में भी रूट आ रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां भी स्क्वायर कर दिया, यहां भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अब रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाएगा। बस उल्टा कर दो, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें 1 बाय पी स्क्वायर है, यहां भी उल्टा कर दो 1 बाय पी स्क्वायर, और यहां भी ये बीच में प्लस है बेटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे भी आएगा, बी स्क्वायर नीचे भी आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। लो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो बजाय ऐसे करने के बेटा, आप तो ये ऐसे करने के आप तो एलसीएम लो उसको, इसका एलसीएम लो, या बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 0 मॉड के अंदर माइनस ए भी आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस हट जाएगा। अब रूट आ रहा है, आपको जो प्रूव करना है आपको मालूम है उसमें रूट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और फिर इनवर्स कर लो। क्लियर बात शाश्वत? क्लियर? ओम क्लियर? प्रतीक क्लियर? शहंश? यस सर। यस सर। इन सारे क्वेश्चन को बेटा एक बार फिर देखिए, एग्जाम्पल भी जरूर देख लीजिएगा। अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं